नमस्कार दोस्तों, मैथ बाय दलपत के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। तो जैसा कि अपन चैप्टर पढ़ रहे थे अनुपात और समानुपात, उसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हो सकेगा कि आज हम अनुपात और समानुपात के पार्ट नंबर 5 में इस टॉपिक को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए ध्यान से देखिए, आपका टॉपिक है अनुपात एवं समानुपात, अनुपात एवं समानुपात। देखिए तो ध्यान से, अपने जो पिछला वीडियो पार्ट नंबर 4 था उसमें अपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एक तो अपने क्वेश्चन किए थे अलग अलग तरह के, ठीक है। उसके बाद में लास्ट टाइम में मैंने आपको कॉइन्स वाले पैटर्न बताए थे। कौन से कॉइन्स? मतलब सिक्कों वाले। देखो सिक्के में कितने पैटर्न बताए थे मैंने? 3 तरह के आपको पैटर्न बताए थे। एक पैटर्न तो वो था जिसमें सिक्के जो मतलब उसमें जो किसी, मान लो जैसे किसी बैग में आपको सिक्के दे रखे हैं तो सिक्कों की संख्या दे रखी थी और जो अनुपात दे रखा था वो भी संख्या में दिया हुआ था, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या थी, किसी बैग में वैसे जो भी था वो मतलब रुपए में दे रखा था। किस में दे रखा था? रुपए में दे रखा था। और आपको जो अनुपात था वो किस में दे रखा था? सिक्कों में दे रखा था, ठीक है। उसके बाद में तीसरा पैटर्न आपका क्या था, जो भी आपका बैग में सिक्के दे रखे थे और जो आपका अनुपात था वो आपका मूल्यों का अनुपात दे रखा था। तो देखिए इधर ध्यान से समझना, क्वेश्चन एक बार थोड़ा सा वापस देख लेते हैं, रिवीजन करा दूंगा मैं। कॉइन्स वाले हैं, कौन से हैं? कॉइन्स मतलब सिक्कों वाले क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें अपने 3 तरह के पैटर्न देखे थे। कितने तरह के पैटर्न देखे थे? 3 तरह के पैटर्न देखे थे। एक पैटर्न तो वो था, ध्यान से समझना, एक पैटर्न वो था जिसमें कुल सिक्के दे रखे हो, क्या दे दिए? कुल सिक्के दे रखे हैं, वो किस में दे दिए? वो भी आपको संख्या में दे दिए थे। और जो अनुपात दे रखा था वो भी किस में दे दिया था? संख्या में दे दिया। अनुपात भी किस में दे दिया था? आपको संख्या में दे दिया था, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये थी आपकी, जो कुल बैग में कुल रुपए दे रखे थे। अब दूसरी कंडीशन में क्या है, कुल रुपए दे दिए और जो अनुपात दे दिया वो किस में दे दिया था? संख्या में दे दिया था। अनुपात किस में दे दिया था? संख्या में दे दिया था। ध्यान देना, इसको रुपए बोल सकते हैं, मूल्य बोल सकते हैं, या इसको मान बोल सकते हैं, वैल्यू, ठीक है। ध्यान देना वापस क्वेश्चन देखो, पहला क्या था जिसमें कुल सिक्के आते थे और अनुपात भी, कुल सिक्के थे वो संख्या में दे रखा था और अनुपात में किस में दे दिया था? संख्या में दे दिया था, ठीक है। उसके बाद इधर देखिए, जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन था, टाइप नंबर 2, इसमें कुल रुपए दे रखा होगा और अनुपात किस में दे रखा होगा? सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा होगा। और तीसरा तरह का जो पैटर्न है आपका, उसमें क्या होंगे, पहले तो कुल सिक्के दे रखे होंगे, ठीक है, कुल सिक्के दे रखे होंगे, वो तो आपको संख्या में देगा, लेकिन जो आपका अनुपात था, कौन सा अनुपात था, और वो किस में दे देगा? आपको रुपए में दे देगा या मूल्यों में दे देगा? किस में दे देगा? मूल्यों का अनुपात दे देगा, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, टाइप को ध्यान से समझना। कॉइन्स वाले मतलब सिक्का वाले क्वेश्चन है, आपके कोई भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, विशेषकर कोई भी, जैसे मान लो पटवार, एसएससी, रेलवे होता है, ठीक है, तो उनमें पूछे जाते हैं। तो कॉइन्स वाले देखो, इसमें 3 पैटर्न मैंने आपको बता दिया। एक तो पहला पैटर्न क्या था, कुल सिक्के दोनों अनुपात, दोनों किस में दे रखी है? संख्या में दे रखी है। दूसरा 1 रुपये में, दूसरा संख्या में। और तीसरा था वो एक संख्या में और दूसरा रुपये में दे रखा था, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2, इन दोनों के क्वेश्चन अपने पिछला वाला वीडियो था, मतलब रेशियो प्रिपोर्शन पार्ट नंबर 4, उसमें अपने कर लिया था, ठीक है। इसको समझने, शुरुआत से समझने, टॉपिक को समझने के लिए आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने कल जो भी अपना पिछला वीडियो था उसमें आप लोग टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन तो मैंने आपको करवा दिए थे, लेकिन आज अपन कौन सा करेंगे? टाइप नंबर 3 के क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए ध्यान से, इधर टाइप नंबर 3 के क्वेश्चन करेंगे आज, ध्यान से देखिए। देखो इधर, देखिए क्वेश्चन आपका यूं है, एक बैग में, ये टाइप नंबर 3 है, टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 पिछले वाला वीडियो पार्ट नंबर 4 में है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। एक बैग में 420 सिक्के हैं, जो 20 पैसे, 50 पैसे व 1 रुपये के सिक्कों के रूप में है, सिक्कों के रूप में
हैं। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से मैंने क्या बोला, एक बैग में 420 सिक्के हैं जो 20 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्कों के रूप में हैं। ठीक है, तथा इनके मूल्यों, या इधर आप रुपए बोल सकते हैं या मूल्य बोल सकते हैं, मूल्य मतलब इसकी वैल्यू, मूल्यों का अनुपात 2:5:3 हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। देखना क्वेश्चन ध्यान से, देखो सामने देखें क्या बोला है, एक बैग में 420 सिक्के हैं, 20 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्के के रूप में है। ठीक है, तो मतलब कोई भी आपके पास में एक बैग है, उसमें 420 सिक्के हैं। कितने हैं? 420। ठीक है, उसमें मतलब आधे 20 पैसे के सिक्के डाल रखे हैं, आधे 50 पैसे के सिक्के डाल रखे हैं और आधे 1 रुपए के सिक्के डाल रखे हैं। ठीक है, इसके बाद क्या बोला, तथा इनके मूल्यों का अनुपात, मूल्यों का अनुपात मतलब जो रुपए मूल्य है ना, उन मूल्यों का अनुपात आपको दे रखा है 2:5:3 हो तो आपको 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। क्या बतानी है, क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। पहले तो क्या है, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या बतानी है। ठीक है, तो बोर्ड पे ध्यान दीजिए, आपके पास देखो इसका सॉल्यूशन देखिए, आपके पास में कुल सिक्के कितने हैं, कुल सिक्के आपके पास में कितने हैं, देखिए 420। कितने हैं? 420। ठीक है, अब देखना कि मतलब किसके रूप में है, एक तो 20 पैसे के रूप में है, 50 पैसे के रूप में है और 1 रुपए के रूप में है। ठीक है, ये यहाँ तक समझ आ गया। ठीक है, ये तो आपका अनुपात, सॉरी ये 20 पैसे और 50 पैसे और 1 रुपए के रूप में है। और जो अनुपात दे रखा है वो किसका अनुपात है, ध्यान देना, मूल्यों का अनुपात है। किसका अनुपात है? मूल्यों का अनुपात। किसका है? मूल्यों का अनुपात है। तो मूल्यों का अनुपात देकर क्या दे रखा है, 2:5:3। 2:5:3 यही है ना। अब ध्यान से समझना, ये किस में, सिक्कों में ना, तो अपन को इसको भी अपन को सिक्कों में बदलना है। किस में बदलना है? सिक्कों में बदलना है। ये बात विशेष कर ध्यान रखना, अपन को जो कुल चीज दे रखे ना, यहाँ पे रुपए दिए होते ना तो अपन यहाँ पे उसको भी रुपए में बदल दे, लेकिन यहाँ पे क्या सिक्के में दे रखा ना, तो अपन इसको भी किस में बदलेंगे, सिक्कों में बदलेंगे। कैसे बदलना है वो इधर ध्यान से देखना। इधर अब देखिए 20 पैसे, ये 2 रुपए हैं, मतलब मूल्यों का मान मतलब कितना है, 2 रुपए, मतलब 20-20 पैसे के सिक्के हैं वो 2 रुपए हैं। कितने हैं? 2 रुपए, मतलब 20 पैसे के सिक्के हैं वो कितने हैं, उसका मान कितना है, 2 रुपए हैं। तो देखो 20 पैसे के सिक्के 2 रुपए, मतलब मैं 20 पैसे के कितने सिक्के ले लूं जिससे मेरे 2 रुपए हो जाए। ठीक है, तो 1 रुपए के लिए अपन को 20 पैसे के कितने सिक्के लेने पड़ेंगे, 5, क्योंकि 20 पैसे, फिर 40, फिर 60 पैसे, फिर 80 पैसे और फिर 100 पैसे, मतलब 1 रुपए हो गया। तो 1 रुपए के लिए मेरे को 20 पैसे के कितने सिक्के चाहिए होते हैं, 5 चाहिए होते हैं। तो 2 रुपए के लिए मेरे को 20 पैसे के कितने सिक्के चाहिएंगे, 10। कितने चाहिएंगे, 10। तो यह आ जाएगा 10। अब मैं पूछ रहा आपको क्या बचा, 50 पैसे के कितने, 50 पैसे के 5 सिक्के, 50 पैसे के, सॉरी 50 पैसे है ना, 50 पैसे, उनका मान मतलब उनके रुपए, 50 पैसे के मैं कितने सिक्के ले लूं कि उनका मान कितना, 5 रुपए हो जाए। 50 पैसे, ध्यान से समझना, 50 पैसे के मैं कितने सिक्के ले लूं जिसकी वैल्यू कितनी हो जाए, 5 रुपए हो जाए। कितनी हो जाए, 5 रुपए हो जाए। तो देखो 1 रुपए में कितने, 50 पैसे के कितने सिक्के चाहिए होते हैं, 2। तो 5 सिक्कों में कितने चाहिएंगे, 10। ठीक है, और 1 रुपए के कितने सिक्के हैं आपके पास में, 3। कितने हैं, 3 हैं। तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना होगा देखिए इधर, पहले तो इनका कुल देख लो, इन सब का कुल कितना हो रहा है, 10 10 20, 20 और 3 कितने हो गए, 23। कितने हो गए, 23 हो गए। ठीक है, अब देखना अपने पास में कुल सिक्के कितने थे, कुल सिक्के कितने थे, 420 कुल सिक्के थे ना, कितने थे, 420। अब देखना एक बात हो, ये किसका अनुपात आ गया, ये इसके सिक्कों का अनुपात आ गया। किसका आ गया, सिक्कों का अनुपात, मतलब ये किसमें, संख्या में आ गया, और सिक्के भी आपको संख्या में दे रखे थे। ठीक है, तो 420 बट्टा, पहले तो कुल का भाग देना इसमें, किसका, कुल का भाग दे दिया। ठीक है, और उसके बाद में अपन को क्या बोला, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बोलिए, कितनी बोलिए, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी ना, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी, तो 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना है, 10 है। तो इसको किससे गुणा कर दीजिए, 10 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, अब जो संख्या कट रही है उसको काट लीजिए, और नहीं तो आपका इसका आंसर निकाल दीजिए। जल्दी करिए, संख्या को आपको काटना है, संख्या को काटिए। 23 से नहीं कट रही है क्या, 420, 23 से नहीं कट रही है, तो एक काम कीजिए ना, इधर 23 46,
तो इधर है ना 460 सिक्के कर दीजिए, अपने आप कट जाएगी। कितने कट जाएगी? 460, नहीं तो पॉइंट में आएगी। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन अपन मन से बनाते हैं ना, तो उनको संख्या उसके हिसाब से लिखी जाती है। ठीक है, तो इधर 460 कर लीजिए सिक्कों के। ठीक है, तो 20 पैसे हो गया, तो इधर ये कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। कितनी बार? 23 दूनी 46 और 20, तो ये कितना बच गए? 20 × 10, इसका आंसर कितना आ गया? 200 सिक्के। कितने पैसे के हैं? 50 पैसे के। लिख लीजिए, जल्दी कीजिए, फटाफट लिख लीजिए। हो गया होगा? ठीक है, बिठा दो इसको। देखिए इधर एक क्वेश्चन ऐसा और कर लेते हैं, इसके बाद में अपन पैटर्न चेंज करते हैं आज। इसके बाद में पैटर्न चेंज करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन एक बैग में 690 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं? 690 सिक्के हैं, जो 20 पैसे, 25 पैसे व 50 पैसे के रूप में हैं तथा उनके मूल्यों का अनुपात 2 अनुपात अपन इसको जोड़ लेते हैं। इसको ऐसे कर लीजिए, 5:4:2 के रूप में हो तो कितना बोल दिया? 5:4:2 के रूप में हो तो 20 पैसों के सिक्कों की संख्या बताइए। जल्दी कीजिए, आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आपको, उससे 1 मिनट में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। 1 मिनट का आपको टाइम दे रहा हूँ, तब तक आप जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अभी जस्ट अपने जो पीछे वाला क्वेश्चन किया है टाइप नंबर 3, कॉइंस वाला टाइप नंबर 3, उसी के पैटर्न का क्वेश्चन है। जल्दी से इसको एक बार सॉल्व कीजिए, फटाफट कीजिए, जल्दी कीजिए। जल्दी करिए। हो गया क्या? अरे हो गया। देखिए इधर सामने इसका सॉल्यूशन अपन लेते हैं। पहले देखो, एक बैग में कुल सिक्के हैं ना, कुल सिक्के कितने हैं? 690 कुल सिक्के हैं आपके पास। कुल सिक्के कितने हैं? 690 सिक्के हैं। ठीक है, कुल सिक्के कितने हैं? 690। ठीक है, अब देखो ये किसके रूप में है? 20 पैसे के रूप में है, 25 पैसे के रूप में है और 50 पैसे के रूप में। ठीक है, यही है ना। अब देखना ये किसका? ठीक है, अब इसने क्या बोला? इनके मूल्यों का अनुपात। ये बात विशेष याद ध्यान रखना, किसका अनुपात दे रखा है? मूल्यों का अनुपात दे रखा है। अभी मैंने तीसरे टाइप का बताया था ना कि सिक्के दे रखा होगा और उसका जो अनुपात दे रखा है वो किस में दे रखा है? मूल्यों में दे रखा है। तो यहाँ लिख लीजिए आप, मूल्यों का अनुपात। किसका? मूल्यों का अनुपात आपको दे रखा है 5:4:2। अब देखो मैंने आपको क्या बोला, ये किस में? सिक्कों में दे रखा है। इसको भी किस में बदल दीजिए आप? सिक्कों में बदल दीजिए। किस में बदलना है? सिक्कों में बदलना है। तो 20 पैसे के 5 सिक्के, सॉरी इसका वैल्यू, मूल्य का अनुपात कितना है? 5 है ना। मूल्य का अनुपात कितना है? 5 है। मूल्य 5 है, मतलब 20 पैसे के मैं कितने सिक्के ले लूँ कि उसका मूल्य कितना हो जाए? 5 रुपये हो जाए। 20 पैसे के मैं कितने सिक्के ले लूँ कि उनका मूल्य कितना हो जाए? उनका मूल्य 5 रुपये हो जाए। तो 1 रुपये में 20 पैसे के कितने सिक्के चाहिए होते हैं?
5 चाहिए होते हैं, तो 5 रुपये में कितने चाहिएंगे? 25। कितने चाहिएंगे? 25 अनुपात 25 पैसे। ध्यान देना, 25 पैसे कितने? 25 पैसे। 25 पैसे मतलब 25 पैसे के मैं कितने सिक्के ले लूँ? मेरे पास की कितने रुपए हो जाए? 4 रुपये हो जाए। तो 1 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्कों की जरूरत होती है? अपन को 4 सिक्कों की जरूरत होती है। तो 25 पैसे मतलब 4 रुपये में कितने होगी? 16 सिक्कों की। कितने जरूरत होगी? 16 सिक्कों की। और 50 पैसे मतलब 50 पैसे के मैं कितने सिक्के ले लूँ कि उसका रुपये कितना हो जाए? 2 रुपये बढ़ जाए। अपन कितने सिक्के ले सकते हैं? 4 सिक्के ले सकते हैं। और इतना करने के बाद में आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इन सब का योग कर दीजिए, कितना हो रहा है? देखिए इधर 25 और 16 कितना हो गए? 41 और 4 कितना हो गए? 45 हो गए। कितने हो गए? 45 हो गए। ठीक है, 41 और 4 कितना हो गए? 45, क्योंकि 16 और 4 20 जोड़ दीजिए, 20 और 25 45 हो गए। ठीक है, अब अपने पास में देखो, ये तो किसका अनुपात आ गया? सिक्कों का अनुपात आ गया। ये ध्यान देना, ये किसका अनुपात आ गया? सिक्कों का अनुपात आ गया। ठीक है, सिक्कों का अनुपात। अपने पास कुल सिक्के कितने थे? 690। तो यहाँ कितना लिख दीजिए? 690 बट्टा कुल का भाग देना है 45 का इंटू। अब पूछा क्या है? 20 पैसे के सिक्कों की संख्या बताने अपन को। किसके? 20 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 20 पैसे के सिक्के मतलब 20 पैसे के सिक्कों की संख्या, ये 20 पैसे इसके सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है? 25 है। तो यहाँ कितना लिख दीजिए आप? 25 लिख दीजिए। अब आपको गुणा भाग करना, आपका आंसर आ जाएगा। इसको इससे काट लीजिए। किससे काट लेता हूँ मैं? 5 से काट लो, 5 25 और कितने 9 पंजे 45, 9 से कट गया। ये 3 से काटो, ये 3 बार और ये कितना 2 और 3 0 230 बार। ठीक है, अब इसको इससे गुणा कर दीजिए। 0 5 × 3 कितने हो गए? 15 हासिल 1 10 और 1 11 हो गए। ठीक है, और बट्टे नीचे कितना आ गया? 3। ठीक है, कभी आपको ऐसे बट्टे में भी दे सकता है, और यदि वो पूरी संख्या कट गई तो आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर देख लीजिए जल्दी। यदि संख्या पूरी नहीं कट रही है तो आपको बट्टे में छोड़ देनी है। देख लीजिए, होगा। और नहीं, एक बात और सुनो, यदि पूरी काटनी है तो इस अनुपात को थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हैं, तो वो कट जाएगी। कैसे? जैसे ये 6 है ना, ये 6, ऐसे इसको काट ले रहा हूँ, लेकिन आप चाहे तो इस 6 की जगह कितने लिख दो? 9 लिख सकते हैं। कितने लिख सकते हैं? 9 लिख सकते हैं। और उधर 9 लिखोगे तो यहाँ पे भी कितने बन जाएगी? ये 9 बन जाएंगे। और यहाँ 9 बनेंगे तो ये कितने कटेंगे? 3 से। तो यहाँ कितने बढ़ जाएंगे? 3 बढ़ जाएंगे। और ये 3 से 3 पूरा कट भी जाएगा आपका। ऐसा भी कर सकते हैं, और यहाँ पे भी सही है। देख लीजिए जल्दी, हो गया। अब देखिए अब अपन थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते हैं। अब अपन थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते हैं, ध्यान से समझना इधर। देखो दोस्तों, अब अपने आप कौन से पंच वाले क्वेश्चन भी कर लिए हैं। ठीक है, अब अपने लगभग अनुपात और समानुपात वाला चैप्टर अपना खत्म होने जा रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना, देखो मैंने आपके सामने 4 पार्ट आपको अपलोड कर दिए वीडियो। ठीक है, और ये 5वां पार्ट भी आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अब देखना 5 पार्ट के अंदर आप गौर से देखना उनको क्या है। पहले चैप्टर में थोड़ा इजी वाले क्वेश्चन है, सेकंड चैप्टर में थोड़ा टाइप चेंज है, तीसरे चैप्टर में और टाइप चेंज है, फोर्थ चैप्टर में और भी टाइप चेंज है, और अब इसमें भी अपन अगला टाइप ले रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या है, आपकी कोई भी तैयारी है ना, आप कोई भी तैयारी करोगे ना, तो उसको स्टेप होना जरूरी है, उसके मतलब कंटिन्यूटी होनी जरूरी है। ठीक है, तो आपको क्या है, जैसे आप पढ़ने तो बैठते हैं तो हमेशा सब लोग मिलाते हैं, किताबें मिलाते हैं, बुक्स वगैरह नई नई बुक्स ला के मिलाते हैं, लेकिन उसमें होता क्या है, बुक्स के में जो क्वेश्चन होते हैं जो आधे पीछे वाले आधे आगे ऐसे सब मिक्स दे रखे, लेकिन ये नहीं। उससे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, पहले अपन को कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। अपन को पहले पैटर्न ध्यान में आना चाहिए, पैटर्न अपन को ध्यान में होना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चन, किस तरह के इस चैप्टर में से क्वेश्चन बन सकते हैं, फिर उसके बाद में अपन को बुक से प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन, ये तो लगभग इसका पूरा हो ही गया है, लेकिन इसमें भी देखो अनुपात और समानुपात में भी कुछ सामने और क्वेश्चन है, जैसे आय वाले क्वेश्चन हो गए, मिश्रण वाले क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो अपन एक बार थोड़े से आय वाले क्वेश्चन भी कर लेते हैं। आप हेडिंग डाल सकते हैं आय संबंधी क्वेश्चन, क्या डाल सकते हैं, आय संबंधी प्रश्न। ठीक है, थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं, आय संबंधी प्रश्न। देखिए इधर सामने, देखिए इधर क्वेश्चन है आपका,
ए व बी दो व्यक्तियों की आय का अनुपात, ए व बी दो व्यक्तियों की आय का अनुपात, एक मिनट क्या बोले, ए व बी दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 3:4 है तथा उनके खर्च का अनुपात, खर्च या व्यय एक ही बात होती है ना, व्यय मतलब खर्चा करना, खर्च का अनुपात 2:3 हो तथा प्रत्येक 500 रुपये बचाता हो तो ए की आय बताइए। किसकी बतानी है आय? ए की। ध्यान देना, क्वेश्चन बोर्ड पे ध्यान दे। देखो इधर क्वेश्चन ध्यान से समझना, क्वेश्चन थोड़ा टाइप चेंज है, आपका टाइप का नाम है आयु संबंधी क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोला, ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए और बी दो व्यक्तियों की आय का अनुपात, आय किसे कहते हैं आपको याद होगा, आय मतलब अपन जो भी, जैसे मान लो आप कहीं भी जॉब करते हो, कोई भी वर्क करते हो, तो आपको आय मिलती है, मतलब पूरे महीने की सैलरी, वो क्या कहलाती है आपकी आय, मतलब मंथली आपके सामने कितनी इनकम आती है, 10,000 आती है तो वो 10,000 अपनी क्या हो गई, आय होगी, ठीक है। उसके बाद में पूछा 3 अनुपात, उनकी आय का अनुपात, दो व्यक्ति हैं, उनकी आय का अनुपात कितना, 3:4 है, तो उनके खर्च का अनुपात, उनके खर्चा का अनुपात कितना है, 2:3 है, 2:3 है। मतलब इसके कहने का मतलब है दो व्यक्ति जो 3:4 में कमाते थे, वो उसका मतलब जो उसकी पूरी सैलरी है उसका 2:3 वो खर्च कर लेते हैं, ठीक है। और उसके खर्च करने के बाद में प्रत्येक के पास, मतलब ए भी 1500 रुपये बचाता है और बी भी 1500 रुपये बचाता है, तो आपको पूछा है कि ए की आय कितनी है बताइए। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना, इधर देखिए, इसका आंसर देखिए, इधर देखो, आय का अनुपात, इसमें 3 चीजें, एक होती है आय, एक कौन सी होती है आय, एक है बचत और एक क्या है व्यय, एक क्या है आय, बचत और व्यय, ठीक है। एक ए है एक बी है, ठीक है। ए और बी की आय का अनुपात कितना है, इसका 3 है और इसका कितना है 4 है, ठीक है। ये अनुपात में है, ध्यान रखना, ये 3 और 4। तो अपन को क्या करना, इसके साथ में आपको उनको लगाना x, क्या लगाना है x, ठीक है। 3:4 में तो 3x और 4x लिख दिया, ठीक है। बचत कितनी प्रत्येक की 1500 रुपये और इसकी बचत कितनी है 1500 रुपये, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से समझो, आय, बचत और व्यय, इसकी देखो ए का अनुपात कितना है 3:4 है, तो ए के सामने 3x लिख लिया और बी के सामने कितना लिख दिया 4x लिख दिया, ठीक है। अब देखिए, अब अपन हमेशा क्या करते, देखो आय में से बचत को घटाते हैं, सॉरी ऐसे या फिर सीधे आप ऐसे तो होता ही है, आय में से अपन बचत को घटा देते हैं तो अपना बाकी वाला क्या होता है खर्च होता है। भाई मान लो आपने 10,000 रुपये कमाए, उसमें से आपने 1500 रुपये खर्च कर लिए, सॉरी 1500 रुपये बचा लिए, 1500 रुपये बचा लिए, ठीक है। तो आपने खर्च कितने किए, मतलब कैसे पता चला कि जो आय थी, आय में से आपने बचत को घटा लिया तो आपका खर्चा आ जाएगा। जैसे 10,000 आपने कमाए, उसमें से 1500 रुपये आपने बचा लिए, ठीक है, तो आपको खर्चा पता चल गया कि हाँ मेरे 8,500 रुपये खर्चा हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें है 3x में से अपन 1500 घटाएंगे, ठीक है, 3x में से अपन 1500 घटाएंगे तो उसका अनुपात कितना है 2:3, या इसमें सीधा ही दे रखा, वैसे आपको खर्च या व्यय एक ही बात होती है, ठीक है। तो अपना खर्च का अनुपात कितना दे दिया 2:3, आप इसका सीधा ही लिख लीजिए 2:3, ठीक है। अब देखना ध्यान से, अब इधर ध्यान देखना, ये 3x और ये बट्टा 4x, ठीक है, माइनस माइनस। अब ये मैंने माइनस क्यों लगाया, माइनस 1500 और इधर भी माइनस 1500 बराबर में मैंने लिख दिया इधर 2/3। ये क्यों किया इसका ध्यान देना, इधर ध्यान से सुनिए। 3x आय था, मैंने अभी क्या बताया, यदि आपके पास आय है, उस आय में से आप बचत को घटा दो तो आपके सामने क्या बच जाएगा, व्यय बच जाएगा, आपका खर्चा मतलब खर्चा कितना है वो पता चल जाएगा। मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण वैसे ही बताता हूँ। आपने मान लो 10,000 रुपये कमाए, कितने आपकी आय कितनी, यहाँ 3x की जगह आप मान लो 10,000 है, ठीक है। बचत आपने कितनी कर दी 1500 रुपये कर दी, तो आपको पता चला, कैसे पता चला, और कैसे पता चला, मतलब 10,000 में से 1500 घटाऊंगा तो मुझे पता चल जाए कि मेरा व्यय मतलब कितना खर्चा हो गया,
कितना खर्चा हो गया 8,500 रुपये। या ऐसे समझ लीजिए, मान लो आपने 3 रुपये कमाए। कितने रुपए कमाए? 3 रुपये कमाए। और मैंने आपको बोल दिया कि आपने 1 रुपये बचा लिया। 3 रुपये कमाए और 1 रुपये बचा लिया, तो आपको पता चलेगा आपने खर्च कितने किए, 2 रुपये खर्च कर लिए। 2 कैसे पता चला आपने? कि 3 में से 3 आपकी आय थी, 3 में से आपने 1 बचत किया 1 रुपये, 3 में से 1 घटा दिया, तो आपका खर्चा कितना हो गया? 2 रुपये हो गया। वैसे ही है, 3x में से 1500 घटा दिया तो 2 बच गए, और 4x में से 1500 घटा दिया तो कितने बच गए? 3 बच गए। अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे वज्र गुणा करना, जिसे अपन क्रॉस मल्टीप्लाई या तिरछा गुणा बोलते हैं। इसको इससे गुणा और इसको इससे गुणा। जल्दी कीजिए, देखो ये कितना, 3 इस पूरे को गुणा करना है। 3 × 3 कितने हो गए? 9x माइनस 3 × 1500 कितने हो गए? 4500 बराबर 2 × 4x कितने हो गए? 8x माइनस 2 × 1500 कितने हो गए? 3000 हो गए। अब देखना इधर, ये आपकी समीकरण है। देखो अब अपन को यहाँ क्या करना है, इधर क्या करना अपन को, ये वाला 8 इधर किस में है? ये वाला 8 इधर किस में है? प्लस में। इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में। तो ये बन जाएगा 9x माइनस 8x, और बराबर इधर देखो माइनस के कितने? 3000 तो थे ही, ठीक है। और ये 4500 इधर किसके? माइनस के हैं। इधर आगे तो किसके बन गए? प्लस के। अब आप सोच रहे होंगे सर इसके आगे तो प्लस लगा हुआ कहाँ है, इस 8 के आगे प्लस लगा हुआ कहाँ है? तो इसका कहने का मतलब यही है, क्योंकि इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं होता, तो इसका मतलब अपन किसका होता है? वो प्लस की संख्या है, ठीक है। तो 9x में से 8x चला गया, पीछे कितना बच गया? 1 बच गया। और 4500 में से 3000 चला गया, पीछे कितना बच गया? 1500। तो x का मान अपने पास में कितना आ गया? 1500 आ गया। आपको क्वेश्चन पूछा था, आपको ए की आय मतलब इनकम ऑफ ए, तो ए की आय कितनी हो जाएगी आपकी? देखिए ए की आय का अनुपात कितना है? 3x है, तो ये 3x लिख दिया, मतलब 3 × x का मान कितना है? 1500 है, तो ये कितना हो गया? ए की आय कितनी हो गई? 45 रुपये। और यदि आपको बी का इसमें पूछा तो नहीं, मैं बी का भी बताता हूँ। बी की आय पूछ ले आपसे, किसकी? बी की आय पूछ ले, तो कितना? 4x है। बी की आय का कितना है? 4x है, तो ये 4x मतलब 4 × 1500 कितना हो गया? 6000। ये आपका आंसर था, ध्यान से समझ लीजिए। देखिए जल्दी देख लीजिए, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते अपन। अगला क्वेश्चन इसी का देखो, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 व्यक्ति राम व रमेश की आय का अनुपात 5:6 है, व उनके खर्च का अनुपात, ध्यान से समझना, क्वेश्चन को साथ साथ पढ़ते रहे। क्या बोला? 2 व्यक्ति राम व रमेश की आय का अनुपात 5:6 है, उनके खर्च का अनुपात 3:4 है, तथा प्रत्येक क्रमशः 1800 रुपये व 1600 रुपये, 1800 रुपये व 1600 रुपये बचाता, 1800 व 1600 रुपये बचाता है, तो दोनों की, क्वेश्चन ध्यान देना, दोनों की कुल आय बताइए। दोनों की कुल आय बताइए। देखिए इधर ध्यान दें, क्वेश्चन क्या है? 2 व्यक्ति, क्वेश्चन क्या है? 2 व्यक्ति राम व रमेश की आय का अनुपात 5:6 है, वह उनके खर्च का अनुपात कितना दे रखा आपको? 3:4 है, तथा प्रत्येक क्रमशः एक, मतलब जो राम है वो तो 1800 रुपये बचाता है, और जो रमेश है वो आपके 1600 रुपये बचाता है। तो बताओ दोनों की कुल आय, अपन को दोनों की जोड़ के तो कुल आय बतानी है। तो देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया, 3 चीज़ें बताई। एक होती हैं आय, एक क्या होती हैं? आय। एक क्या मैंने बता दिया आपको? बचत। और एक आपको क्या बताया मैंने? व्यय। 3 चीज़ें बताई, ठीक है। एक कौन है यहाँ? राम है,
और एक कौन है यहाँ, रमेश है। ठीक है, 2 व्यक्ति हैं। नेक्स्ट, अब देखना आय का अनुपात कितना दे रखा है, 5:6। मैंने आपको क्या बोला, इनके साथ में क्या लगा दो, x। ठीक है, इनके साथ में क्या लगा दिया आपने, x लगा दिया। ठीक है, बचत कितनी है, राम की बचत 1800 रुपये है और रमेश की बचत 1600 रुपये है। व्यय का अनुपात कितना दे रखा आपको, उनके खर्च या व्यय का अनुपात आपको दे रखा 3:4। कितना दे रखा, 3:4। अब ध्यान से समझना, अभी वाला वही मैंने आपको कहा था, यदि मैं आय, मेरी कुल आय में से मैं आपकी मतलब बचत को घटा देता हूँ तो अपने क्या बच जाता है, व्यय बच जाता है। क्या बच जाता है, व्यय। मतलब कहने का मतलब, यदि मेरे पास में जितनी आय है उस आय में से मैंने जितने रुपए बचा लिए उस रुपए को मैं अपने पास में रख लूँ तो जो बाकी वाले पैसे वो क्या कहलाता है, खर्च कहलाता है। देखिए इधर अपने क्या किया, 5x माइनस 1800 बट्टे 6x माइनस 1600 बराबर 3/4। वही आपका वज्र गुणा कर दीजिए। तो वज्र गुणा करोगे, देखो 4 को इस 5 से कीजिए पहले, तो ये कितना 20x माइनस इस 4 को पहले 18 से कीजिए तो कितना हो जाएगा, 18 चौक 72, 18 चौक कितना हो गए 72। ठीक है, 18 36, 18 ठीक है, हो जाएगा 72। और इसके बाद में इस 3 को किससे गुणा कर दीजिए, 6 से, कितना हो जाएगा 18x, और 3 को 16, 16 तो कितने होते हैं 4800। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लीजिए क्या बोला। देखिए इधर इस 4 को किससे किया, 5 से, तो 4 बन 20। ठीक है, और इसको किससे किया, 18 को किससे किया, 4 से किया। ठीक है, तो कितने हो गए 7200। फिर बराबर इस 3 को 6 से किया तो 18x माइनस इस 3 को 1600 से किया तो 4800। अब देखना क्या करना, x वालों को एक साइड में ले लो। ठीक है, तो इस 18 को इधर ले आओ, ये प्लस में है, इधर देखना चिन्ह हमेशा इधर वाला काम, आगे वाला, आगे जो चिन्ह होता है वो काम आता है, उधर पीछे वाला नहीं। ये तो 4800 का है तो 1800 इधर प्लस का है, इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, माइनस में। ठीक है, और ये इधर 4800 माइनस में तो पहले से है ही। ठीक है, 4800 माइनस में है ही, इधर ये 7200 किस में है, 7200 किस में है, माइनस में है। इधर आके किस में बदल, इधर से इधर आएगा तो ये किस में बदल जाएगा, प्लस में 7200। ठीक है, तो इसको घटा दो, 18 में से सॉरी 20 में से 18 गए 2x, और फिर यहाँ कितने घट गए 0 0, 12 में से 8 गए, पीछे कितने बच गए 4। ठीक है, और फिर कितना बच गए 2, कितना बच गए 2400, और x का मान आ गया आपका 2400। इधर ये देखो गुणे में है, ये किस में, गुणे में। मैंने पहले ही चैप्टर में, पहले ही पार्ट नंबर 1 अनुपात और समानुपात का, उसमें मैंने आपको बता दिया था ये 2 ऐसे गुणे में होता है, और इधर में आके किस में बदल जाएगा, भाग में बदल जाएगा। तो यहाँ 2 का भाग दोगे कितना आ जाएगा 1200, मतलब x का मान आपका 1200 आ गया। अब आपको क्वेश्चन पूछा है तो दोनों की कुल आय बतानी, दोनों के क्या बतानी है, कुल आय। तो दोनों की कुल आय कितनी होगी, एक की आय आपकी कितनी, सॉरी रमेश है ना, तो रमेश की आय कितनी है, पहले राम है और फिर रमेश है। ठीक है, तो राम की कितनी है 5x और रमेश की कितनी है 6x। इस 5 को गुणा कर दीजिए 1200 से, इस 6 को गुणा कर दीजिए 1200 से, तो 12 पंजे 60, 6000 और ये 7200, और इन दोनों का जोड़ना है, कुल आय पूछी दोनों की, तो 0 0 2 और 6 और 7 कितने हो गए 13। तो इनकी कुल आय कितनी होगी 13,200 रुपये। कर लीजिए जल्दी, जल्दी से कीजिए। जल्दी करें। इसके बाद अपन थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते हैं, इतना आप कीजिए। हो गया, जल्दी करें। मिटा दूं? देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्या अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अब अपन क्वेश्चन का टाइप थोड़ा सा चेंज करेंगे, ध्यान देना इधर। क्वेश्चन अभी अपने 2 तरह के क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करेंगे। अभी तो पहले क्या था, ए की आय पूछता था या फिर बी की आय पूछ लिया आपसे, और या फिर कुल आय पूछ ली, ठीक है। लेकिन अब आपको आय तो दे रखी होगी, क्या करना, आय तो दे रखी होगी, लेकिन आपको किसी पर्टिकुलर प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग आय बतानी है, प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग आय बतानी है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन ए, बी व सी की, ध्यान देना, कुल आय 72,000 रुपये हैं। ए, बी व सी की कुल आय कितनी है, 72,000 रुपये हैं, तथा वे अपनी आय का क्रमशः 80%, 85% व 75% खर्च करते हैं, 75% खर्च करते हैं, तथा उनकी बचत का अनुपात 8:9:20 हो, तो प्रत्येक की आय बताइए। क्या करना आपको, प्रत्येक की आय बतानी। क्वेश्चन ध्यान से समझना, देखो क्वेश्चन क्या बोला। अभी पहले वाले क्वेश्चन में तो क्या था, पहले वाले इससे अपन जो पहले क्वेश्चन किया था ना, उनमें तो क्या था, आपको क्वेश्चन दे देता और लास्ट में क्या पूछता, ए की आय बताइए, बी की आय, मतलब उसमें क्या था, पहले आय का अनुपात दे देता था आपको, और जो अपना बचत करता था वो आपको बचत वाले रेट दे देता, भाई इतने रुपए बचे हैं, ठीक है, और आपको व्यय का अनुपात दे देता था। लेकिन आपको क्या ज्ञात करना था, ए की आय ज्ञात करो, बी की करो, या फिर उन दोनों कुल, या मतलब दोनों की आय ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है, आय तो आपको दे दी है, ठीक है, अपनी आय का क्रमशः 80%, 85% और 75% वो खर्च भी करते हैं, तथा उनकी बचत का अनुपात भी दे रखा है, और आपको प्रत्येक की आय बतानी है, प्रत्येक की आय बतानी। तो इधर ध्यान से समझे, देखिए इधर क्या चीज होती है, 3 चीज होती है। ए कौन सी होती है, आय होती है, एक क्या होती है, आय, फिर क्या होती है, एक व्यय होती है, एक क्या होती है, बचत, आय, व्यय और बचत, ठीक है। ये आप आय को मान लीजिए 100, इन सब की आय को क्या मान लीजिए, 100 मान लिया। ध्यान से समझना, मैंने क्या लिखा, आय को आपने क्या मान लिया, 100 मान लिया, कितना मान लिया, 100 मान लिया, ठीक है। ये किसका था, ए का था, ये किसका, बी का, और ये किसका, सी का, ठीक है। तीनों के आय को कितना मान लिया आपने, 100 आय मान लिया, ठीक है। अब देखिए आय का ये देखो, ये क्या बोला, वे अपनी आय का क्रमशः 80%, मतलब ए कितना 80% खर्च करता है, बी कितना खर्च करता है, 85%, ठीक है, और सी कितना खर्च करता है, 75%। यहाँ तक इसको समझ रहे हैं, यह ध्यान रखना। देखो 80% मतलब 80% 80 रुपये, मतलब 100 रुपये आय माना तो 100 का 80% 80 रुपये होगा, ठीक है, और 100 रुपये इसकी आय माना तो 100 का 85% 85 रुपये होगा, और उसकी भी 100 आय मान ली तो उसके 100 मतलब उस आय का कितना हो गया, 75 रुपये, कितना हो गया, 75 रुपये हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ आ जाएगा क्या, ये साथ में लिख दीजिए, ए, बी और सी, ठीक है। अब देखो यदि आपके पास में आय, देखो आपने मान लो कितने कमाए, मान लो आपने 5,000 रुपये कमाए, ठीक है, ये 5,000 रुपये आय आपके हो गए, ठीक है। उसमें से आपने, मैंने बोल दिया 3,000 आपने खर्च कर लिए, कितने खर्च कर लिए, 3,000 आपने खर्च कर लिए। पीछे आपके पास में कितनी बचत हो गई, कितनी बचत हो गई भाई, 5,000 रुपये थे, 3,000 रुपये आपने खर्च कर लिए, तो आपके पास बचत कितनी हो गई, 2,000 रुपये, कितनी हो गई, 2,000 रुपये। कैसे पता चला, आय में से आपने अपने व्यय को, अपने खर्चे को घटा दिया, आय में से अपने खर्चे को घटा दिया, तो आपके पास में क्या बच जाएगा, बचत बच जाएगी। ऐसे इसमें करना है, 100 में से 80 रुपये आपने खर्च कर लिए तो 20 रुपये आपकी क्या हो जाएगी, बचत हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, बचत। 100 में से 85 खर्च कर लिया, 15 रुपये बचत हो जाएगी, और 100 में से 75 रुपये खर्च कर लिया तो आपके 25 रुपये बचत हो जाएगी, ठीक है। अब देखना ध्यान से, अब थोड़े समझने वाली बात है, ये 20A अनुपात 15B अनुपात 25C, ठीक है। अब देखो वास्तव में इसके सामने कितना अनुपात, देखो बचत का अनुपात दे रखा है, बचत का अनुपात कितना है, 8:9:20, ठीक है। अब यहाँ कुछ याद आ रहा है क्या, अरे यहाँ कुछ याद आ रहा है क्या,
मैंने आपको वीडियो नंबर फर्स्ट पार्ट नंबर फर्स्ट में आपको ऐसा क्वेश्चन करवाया भी था, मैंने आपको करवाया था। देखिए कैसे था, ठीक है। तो देखो इस 2a के बराबर में क्या रखना, इस 2a का मान कौन सा है 8 है, ठीक है, ध्यान देना। इस 15b का मान कौन सा है 9 है, 15b बराबर 9 है। और इस 25c का कौन सा है 20, 25c का मान कौन सा है 20 है। अब देखना आगे वही तरीका इधर 20 किस में है गुणे में, इधर आएगा तो भाग में। तो a बराबर बन गया 8/20, काट दोगे तो कहता 4/10 और 2/5 बन गया। इधर क्या बनेगा b बराबर 9/15, इसको भी आप 3 से काटोगे तो ये कितना 3/5 बन गया। और इसको भी आप काटोगे c बराबर हो जाएगा आपका 20/25, और इसको भी काटोगे तो ये कितना बन जाएगा 4/5 बन जाएगा। यहाँ तक मुझे बताओ किसको समझ में नहीं आया, यहाँ तक किसको समझ में नहीं आया। क्या किया मैंने, वापस समझना। आय 600 मान ली, वह खर्चा 80%, मतलब 100 का 80% 80 रुपये होता है, इसका 85% 85 रुपये 75 ये खर्चा। आय में से खर्चे को घटा दिया, अपने बचत बच गई, और बचत का अनुपात लिखा, और बचत का वास्तविक अनुपात आपको दे रखा था। इस ए का मान 8, बी वाला 9 और सी का 25, ये आपको पहले भी मैंने समझा रखा है। तो आपका अनुपात क्या बन जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2/5/3/5/4/5। अब ये आपको पता है ना कहाँ से आया, ये रहा, एक ये वैल्यू रही, एक ये वैल्यू रही, एक ये वैल्यू रही, ये तीनों ए बी और सी का मान है, ठीक है। अब अपना वही तरीका, इसको छुपाओ और इन तीनों को गुणा करो, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं अपन, वैसी संख्या तो क्यों नीचे 5 5 हर बराबर है, हर इसके बराबर है, तो ऊपर वाला फिर सॉल्व करने की आवश्यकता ही है। लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ एक बार। देखो इसको छुपाया मैंने, तो इस 2 को किससे करेंगे, 2 को 5 और 5 से करेंगे। इस 2 को किससे गुणा करेंगे, 5 × 5 से करेंगे। अनुपात इस 5 को छुपा दिया मैंने, तो इस 3 को किससे, इस 5 से और इस 5 से करना, तो इस 3 को इस 5 और इस 5 से करेंगे। और ये छुपा दिया, तो इस 4 को इस 5 और इस 5 से करेंगे, तो ये 4 को 5 × 5, ठीक है। अब संख्या देखो तीनों में कॉमन आ रही है ना, ये इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 कट गया, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें ये भी कट गया। तो अनुपात आपका 2:3:4, ये तो आपका ABC का आ गया अनुपात। अब बोल रहे हैं प्रत्येक की आय बतानी, किसकी, प्रत्येक की आय कैसे बनाएंगे। कुल आय कितनी थी 72,000 रुपये, इन तीनों का टोटल कितना है, कितना हो गया 5 और 4 कितने हो गए 9, कुल आय कितनी इनकी 9 है, कुल आय कितनी है 9 है। अब देखना किसकी, या ए की निकाल दो, बी की और सी की, तीनों की निकालनी है ना। भाग तो 9 का ही देना सब में ही, यहाँ गुणा किससे कर लेना, ए का पूछा तो 2 से, बी का पूछेगा तो 3 से, और सी का पूछेगा तो 4 से। तो ये आपको गुणा, इसको काट दीजिए, कितनी बार कट गया 8 9 72, 8। अब देखो 8 दूनी 16,000, 8 त्या 24,000 और 8 चौके कितने हो गए 32,000। ये आपका तीनों क्या, ये आपका आंसर। देख लीजिए ढंग से, जल्दी देखे, जल्दी करें। जल्दी करें, इस टाइप का एक और क्वेश्चन करवा देता हूं मैं। हो गया क्या, देखिए इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, तब तक आप लिख लीजिए। देखो ये इसको बनाते हैं अपन 30,000, क्वेश्चन नया बनना, ध्यान रखना। अपने आय का क्रमशः, अपने आय का यहाँ अपन कर देते हैं 70, 75, 62%, ठीक है। इसको अपन थोड़ा चेंज कर लेते हैं 20, 21, 9। देखिए अगला क्वेश्चन अभी बनाते हैं। क्वेश्चन बन गया आपका, ऊपर क्वेश्चन बन चुका है।
आपने यदि ये लिख लिया तो अगला क्वेश्चन ट्राई करें। जल्दी करें, कर लिया? अब देखना क्वेश्चन मैंने दूसरा लिख लिया, ध्यान देना, क्वेश्चन दूसरा लिख लिया मैंने। क्वेश्चन मैंने इसी को मॉडिफाई कर दिया, क्या किया, ABC की कुल आय कितनी होगी, 30,000 होगी। ABC की कुल आय कितनी होगी, 30,000। वे अपने आय का क्रमशः 70%, 75% व 62% खर्च करते हैं तथा उनके बचत का अनुपात कितना है, 20:21:9 है। तो आपको उन तीनों की आय, थोड़ा सा और लास्ट में अपन चेंज करते हैं कुछ, थोड़ा सा और चेंज करते हैं कुछ, क्या करते हैं इसमें, प्रत्येक की आय की जगह मैं आपको ये बोल देता हूँ B की आय बताओ। किसकी आय बताओ, B की आय। ये आपके लिए क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। आपके पास में कुल आय तो है ही पहले से, कितनी देर की है कुल आय, कुल आय 30,000, कितनी दे दी, 30,000, ठीक है। मैंने आपको 3 बताए, एक होता है आय, एक होता है व्यय और एक क्या होता है, बचत, ठीक है, आय व्यय और बचत। अब ध्यान देना, वही इसको कितना मान लूँ, 100 नहीं है, 100 A इधर, 100 B इधर, 100 C, ठीक है। 100 में से देखो A कितना खर्च कर रहा है, 70%, ये 70 है, B 75 B और C 62 C, ठीक है। अब बचत 100 में से 70 चला गया, पीछे कितना बच गया, 30। 100 में से 75 चला गया, 25। ये कितना हो गया, ये कितना बच गया, 38। कितना बच गया, 38, और ये हो जाएगा C, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब आपको क्या करना, ये कितना है, 30A, ये कितना है, 30A, ये कितना है, 30A, 25B अनुपात 38C, और इनका वास्तविक अनुपात दे रखा आपको, कितना दे दिया, 20:21। इसको थोड़ा सा इधर 20 लिख देते हैं, इधर 21, ठीक है। तो इसका अनुपात क्या हो गया, 21:20:9, 21:20:9, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, अभी वाले वही स्थिति आ गई। अब तो ध्यान देना, अभी वाली वही स्थिति आ चुकी है, ध्यान दे इधर। 30A है, एक मिनट है, मार्कर कहाँ गया, देखो ये 30, इसकी वैल्यू कौन सी है, 21, इसकी कौन सी है, 20, इसकी कौन सी है, 9, इसकी कौन सी है, 9। अब ध्यान देना, अब इसको ध्यान से समझिए, 20 21 हो गया, और 9 इधर कितने, 38 है ना, ये नहीं कट रही है, इसको भी थोड़ा चेंज कर लीजिए, इसको क्या बना दो, 19, ठीक है। इसको क्या बना दिया, 19। देखो ये क्यों बनाते हैं, ये ध्यान देना, क्योंकि ये क्वेश्चन सारे मन से बनते हैं, ये क्वेश्चन सारे मन से बनते हैं, यही क्वेश्चन बनाते हैं, तो इसलिए, ठीक है, इसके थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये 30A है, इसके बराबर आपने क्या लिख दिया, 21 लिख दिया, ठीक है, और 25B है, 25B है, इसके बराबर आपने कौन सा लिख दिया, ये वाला 20 लिख दिया, और 38C है, और इसके बराबर कितना लिख दिया, 19, इसके बराबर कितना लिख दिया, 19 लिख दिया। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 21/30, मतलब 7/10, B बराबर 20/25, मतलब 4/5। देखो इससे मैंने 7 से 3 से काटा, इसको मैंने 5 से काट लिया, और C का हो गया 19/38, मतलब 1/2। अब आगे क्वेश्चन देखना, A अनुपात B अनुपात C, वही अभी मैंने जो पीछे वाला क्वेश्चन किया था, अब तो वही तरीका है, A अनुपात B अनुपात C। A का कितना है, 7/10, B का कितना है, 4/5, और C का कितना है, 1/2, ठीक है। अब वही इसको छुपाया, इस 7 को 5 और 2 से गुणा, तो ये हो जाएगा 7×5 35, 35 का दूना कितना होता है, 70। इसको छुपा दिया, इसको इससे गुणा, 10 × 4 40, और 2 40 × 2 कितने हो गए, 80। इसको छुपा दिया, तो ये कितना हो गया, 5 5 × 10 50, 0 0 0 कट गया, तो ये 7:8:5, ये तो तीनों का आपका अनुपात आ गया। अब आपके पास में कुल कितने थे, 30,000 थे, कितने थे, 30,000 थे। 30,000 में पहले कुल का भाग दो, B की निकालना अपन को, तो 30,000 में कुल का भाग, ये कुल कितना है, 15 और 20 भाग 20 इंटू B का पूछा है, B की वैल्यू कितनी है, 8 है, 0 से 0 कट गया, इससे ये कट गया कितने बार, 15 बार, और ये 3 0, 30,000 है ना, तो 15,000 हो गए,
15 ये हो गया ना, हाँ तो 1500 ही हो गए। और ये 1500 इंटू किससे गुणा कर लो 8 से, ठीक है। इसको 15 8 कितना होता है 120, तो ये 120 और 2 जीरा, तो बी की आय कितनी हो गई 12,000 होगी। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आशा करता हूं कि आप सब घर पे स्वस्थ होंगे और आपको घर पे ही रह कर स्टडी को आपको अध्ययन रखने के लिए आप हमेशा हम जो क्लास लेके आते हैं उस क्लास को आप कंटिन्यू देखते रहिए, ठीक है। धन्यवाद। लेकिन एक बात और बताता हूँ, इसमें आपको जहाँ कहीं पर भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।